तो सबसे पहले हम एमपी के जो भी वैल्यूज हैं इनको प्लॉट कर लेते हैं। मैम इन पॉइंट्स को ज्वाइन भी करना है डायग्राम? हाँ जी, ज्वाइन इनको करना है, मेरे साथ साथ आप लोग ड्रॉ करो। बना लिया मैम मैंने। ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा जब लेबर 1 है तो एमपी की वैल्यू है 2। तो यहाँ एक्स एक्सिस पे हमने लेबर की वैल्यूज को शो किया है और वाई एक्सिस पे हमने एमपी और एपी की वैल्यूज ली हैं। तो जब लेबर 1 है तो एमपी की वैल्यू है 2। 1 पे ये यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे 2। अब लेबर जब 2 है, लेबर 2 और एमपी की वैल्यू है 3, तो यहाँ से लेबर 2 और ये एमपी की वैल्यू है ये 3। स्केल का यूज करेंगे हम इसके लिए। अब नेक्स्ट लेबर की वैल्यू है 3 और एमपी की वैल्यू है 4। तो यहाँ एक्स एक्सिस से हम लेंगे लेबर और यहाँ ये 4 वैल्यू है एमपी की। ये पॉइंट यहाँ 3 और यहाँ 4 के सामने। अब नेक्स्ट लेबर की वैल्यू है 4, तो यहाँ लेबर से हम लेंगे एक 4 और एमपी की वैल्यू, जब लेबर 4 है तो एमपी की वैल्यू है 3। तो यहाँ से लेबर की वैल्यू 4 और ये एमपी की वैल्यू हम लेंगे 3। अब लेबर है 5 और एमपी है 2, तो यहाँ से लेबर की वैल्यू 5 और ये एमपी की वैल्यू है 2। यहाँ पे पॉइंट हमने मार्क कर दिया। अब लेबर की वैल्यू है 6 और एमपी की वैल्यू है 1, तो यहाँ से लेबर 6 और एमपी की वैल्यू ये 1। 6 और 1 के सामने हम यहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे। उसके बाद लेबर की वैल्यू है 7 और एमपी की वैल्यू है 0, क्योंकि ये 7 और यहाँ पे एमपी हमने वाई एक्सिस पे मार्क किया है तो 0 है ये वाला पॉइंट, तो यानी कि यहाँ एक्स एक्सिस पे ये 7 पे हम ये डॉट लगा देंगे। अब नेक्स्ट लेबर है 8, तो यहाँ से लेबर हम लेंगे ये 8 ये वाला पॉइंट और एमपी की वैल्यू हमारी है -1 नेगेटिव। तो यहाँ पे जो भी ओरिजिन पॉइंट है इस पॉइंट के अब यहाँ हम लेंगे पॉजिटिव वैल्यूज और यहाँ ये ओरिजिन पॉइंट के बिलो यहाँ हम लेंगे नेगेटिव पॉइंट्स। यानी कि जो भी पॉजिटिव वैल्यूज है एमपी की यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट से नीचे की तरफ जाएंगे तो जितना डिफरेंस हमने यहाँ 1 के लिए लिया है सेम डिफरेंस हम यहाँ लेंगे। ये वैल्यू हो गई -1। और वैल्यूज अगर हमें शो करनी है तो फिर -2। हम जो नेगेटिव वैल्यूज है उनको हम बिलो द ओरिजिन पॉइंट शो करेंगे। तो जब लेबर 8 है तो एमपी है -1, तो यहाँ से लेबर ये 8 और एमपी क्योंकि नेगेटिव है तो वो हम यहाँ से लेंगे ये 8 और -1 के सामने हम यहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे। अब जो भी पॉइंट है 1 पे हमारे एमपी की वैल्यू थी 2, तो यहाँ से हमने पॉइंट बनाने शुरू किया था, इनको हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा है एमपी। एमपी पहले ये इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे ये एमपी की वैल्यू है 0 और ये जो पार्ट है ये शो कर रहा है नेगेटिव एमपी को। तो ये हमारा एमपी इंक्रीज हो रहा है, ये हमारा एमपी डिक्रीज हो रहा है। ये जो पॉइंट है 7 पे ये एमपी हमारा 0 है और ये हमारा है नेगेटिव एमपी। अब इसी डायग्राम में हम ड्रॉ करेंगे एपी को। तो सबसे पहले जब लेबर 1 है तो एपी की वैल्यू कितनी है 2। तो हम यही एक्स एक्सिस पे हमने लेबर को मार्क किया है, तो 1 जब लेबर है तो एपी कहाँ है 2। एमपी भी हमारा 2 से शुरू था और एपी भी हमारा किससे शुरू है 2 से। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा एपी का।
अब सेकंड लेबर की वैल्यू है 2 और एपी की वैल्यू हमारी है 2.5। तो यहाँ लेबर हम ले लेंगे यहाँ से ये 2 और एपी की वैल्यू हमारी होगी ये 2.5। 2 और 3 के मिड में ये वाला पॉइंट 2.5। अब नेक्स्ट लेबर की वैल्यू है 3 और एपी की वैल्यू हमारी है 3। तो यहां से भी 3 और ये भी 3। थर्ड पॉइंट हमारा ये पॉइंट है। लेबर भी 3 और एपी की वैल्यू है 3। लेबर 3 और एपी भी 3। तो यहां से 3 और ये 3। उसके बाद लेबर हमारा है 4 और एपी हमारा है 3। यानी कि 4 पे ये 3, 4 पे ये 3। अब लेबर की वैल्यू है 5 और एपी की वैल्यू हमारी है 2.8। तो यहां से हम लेंगे 5 और यहां से ये हमारा है 2 और ये है 3। इसके मिड में ये 2.5। तो 2.5 और ये 3 यहां से हम ये ले लेंगे 2.8। 5 के अगेंस्ट हमारी एपी की वैल्यू है 2.8। अब 6 जब हमारा लेबर है तो हमारी एपी की वैल्यू है 2.5। तो यहाँ 6 के सामने हम लेंगे 2.5 यानी कि यहाँ से ये 6 और ये 2 और 3 के मिड में ये 2.5। स्केल का यूज आपको करना है। अब उसके बाद लेबर की वैल्यू है 4 और एपी की वैल्यू हमारी है 2.1। तो यहां से 7 और ये हमारा ये 2 है, ये वाला पॉइंट 2 और इससे थोड़ा सा माइनर सा ऊपर। तो यहाँ 7 से हमने ये ले लिया 2.1। उसके बाद लेबर की वैल्यू है 8 और एपी की वैल्यू हमारी है 1.7। तो ये 1 ये 2 ये 1.5 1.5 और ये 2 यहाँ से हम ये 8 के सामने ये ले लेंगे 1.7। 1.5 के यहाँ आपको स्केल का यूज करना है। अब एपी भी हमारा शुरू है यहाँ 2 से। ये जितने भी ये डॉट हमने लगाए हैं इनको हम ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे 8 पे ये, तो ये आपका है एपी। अब जो भी रिलेशनशिप है एपी और एमपी का, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पॉइंट है ये हमारा है एमपी और ये हमारा है एपी। नीचे वाला आपने ड्रॉ किया होगा नोटबुक में। तो फर्स्ट जो रिलेशनशिप है ये है व्हेन एपी इंक्रीजेस। जब एपी इंक्रीज हो रहा है 2, 2.5, 3, तो जो एमपी है अगर आप ध्यान से देखिए शुरू में तो हमारा एमपी और एपी दोनों की वैल्यू 2 है, लेकिन उसके बाद एपी जब इंक्रीज हो रहा है 2 से 2.5, 2.5 से 3, तो एमपी ये 2.5 और एमपी की वैल्यू है 3। ये 3 है और एमपी की वैल्यू है 4। तो इसमें हम ये कहेंगे कि व्हेन एपी इज इंक्रीजिंग एमपी इज ग्रेटर देन एपी। यहाँ पे ये फर्स्ट जो पॉइंट है इसको हम एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। बट अगर हम शेड्यूल का यूज करें या हम डायग्राम का यूज करें, दोनों से ही हम रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हेन एपी इंक्रीजेस 2 से 2.5 है, 3 है, एमपी इज ग्रेटर देन एपी। ये फर्स्ट हमारा रिलेशनशिप है। अगर डायग्राम में देखें तो भी जब एमपी इंक्रीज हो रहा है, एमपी जो एमपी है एमपी इज ग्रेटर देन एपी। ध्यान से देखिए डायग्राम में जब हमारा एपी इंक्रीज हो रहा है
तो जो एमपी है ये ग्रेटर है एपी से, या आप टेबल में देखें तो भी व्हेन एपी इंक्रीजेस टू 2.53 तो एमपी इज ग्रेटर देन एपी। इसकी एपी की वैल्यू 2.5 है, एमपी की है 3। एपी की वैल्यू 3 और एमपी की है 4। तो फर्स्ट रिलेशनशिप है व्हेन एपी इंक्रीजेस एमपी इज ग्रेटर देन एपी। सेकेंड रिलेशनशिप व्हेन एमपी डिक्रीजेस, जो ये एमपी जो एपी डिक्रीज हो रहा है, व्हेन एपी डिक्रीजेस, जब एपी डिक्रीज हो रहा है 3 से 3 2 2.8 2.5 2.1 1.7 व्हेन एपी डिक्रीजेस। तो एमपी एपी से लार्ज है स्मॉल वैल्यू से, तो अगर हम डायग्राम में देखें तो इससे भी पता चल रहा है व्हेन AP decreases MP is less than AP। और अगर हम बात करें शेड्यूल की तो व्हेन AP decreases, यहां से तो AP इंक्रीज हो रहा है 2 2.5 3 3, अब AP डिक्रीज हो रहा है 3 से 2.8 2.5 2.1 1.7। तो MP की जो वैल्यू है वो आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे तो MP की ज्यादा है 4, लेकिन उसके बाद जो भी इसकी वैल्यूज है, इसकी 2.8 है तो इसकी 2 है, इसकी 2.5 है तो इसकी 1 है। AP 2.1 है तो MP 0 है, और ये 1.7 है तो MP हमारे नेगेटिव है। तो फर्स्ट हमारा रिलेशनशिप है व्हेन AP इंक्रीजेस, व्हेन AP इंक्रीजेस MP इज ग्रेटर देन AP। सेकंड जो रिलेशनशिप है व्हेन AP डिक्रीजेस, जब AP डिक्रीज हो रहा है तो जो MP है वो AP से कम है। आप चाहे शेड्यूल में देखें चाहे आप डायग्राम का यूज करें, तो सेकंड रिलेशनशिप व्हेन AP डिक्रीजेस MP इज लेस देन AP। जब AP इंक्रीज हो रहा है तो MP AP से ज्यादा है, और जब AP डिक्रीज हो रहा है तो MP AP से कम है। नेक्स्ट जो हमारा रिलेशनशिप है AP इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। आप डायग्राम में ध्यान से देखिए, AP इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। देखो ये जो पॉइंट है उसके बाद AP अगर आप देखिए तो ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, AP का ये हाईएस्ट पॉइंट है ये 3, उसके बाद AP सिर्फ डिक्रीज हो रहा है। तो थर्ड जो रिलेशनशिप है वो है AP इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। कब? व्हेन AP इक्वल टू MP, व्हेन MP इक्वल टू AP। जब MP और AP दोनों इक्वल होंगे वो AP का हाईएस्ट पॉइंट है। मींस जहां पे AP और MP इक्वल है, जैसे कि अगर हम शेड्यूल में देखें तो ये MP है 3 और इसी पॉइंट पे AP की वैल्यू भी है ये 3, ये भी 3 है, MP भी और AP भी क्या है 3। When MP equal to AP, AP is at its highest point। जब दोनों इक्वल हैं उसके बाद AP इंक्रीज नहीं होता, उसके बाद AP सिर्फ डिक्रीज होगा। आप शेड्यूल में भी चेक कर सकते हैं और डायग्राम से भी हमें पता चल रहा है कि जो AP का ये हाईएस्ट पॉइंट है इसके बाद AP सिर्फ डाउन है। तो इसका थर्ड रिलेशनशिप है AP is at its highest point when MP equal to AP। नेक्स्ट जो रिलेशनशिप है AP और MP में, अगर आप ध्यान से देखें तो MP हमारा पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ फिर ये 0 है और उसके बाद ये नेगेटिव है। ये MP इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे ये MP की 0 वैल्यू को शो कर रहा है, और ये जो
पॉइंट एक्स एक्सिस के बिलो ये एमपी नेगेटिव। तो एमपी में बी 0 और नेगेटिव, क्योंकि एडिशनल प्रोडक्ट को शो कर रहा है। बट एपी कैन नॉट बी 0 और नेगेटिव, क्योंकि जो हमारा एपी है वो डिपेंड करता है टोटल प्रोडक्ट पे, क्योंकि जब टोटल प्रोडक्ट 0 होगा तो ही हमारा जो एवरेज प्रोडक्ट है वो 0 हो सकता है। तो जो एमपी है इट में बी 0 और नेगेटिव, बट एपी एवरेज प्रोडक्ट, आप देखें जो एवरेज प्रोडक्ट है एपी का जो डायग्राम है ये हमारा यहाँ पे ये शुरू में इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ना तो ये 0 है और ना ही ये नेगेटिव है। तो ये फोर्थ रिलेशनशिप है एपी और एमपी का। एपी कैन नॉट बी 0 और नेगेटिव। तो एपी और एमपी में जो रिलेशनशिप है, फर्स्ट रिलेशनशिप, व्हेन एपी इंक्रीजेस एमपी इज ग्रेटर देन एपी। एमपी जो है आप ध्यान से देखिए, ये एपी और ये एमपी। सेकेंड रिलेशनशिप, व्हेन एपी डिक्रीजेस एमपी इज लेस देन एपी। जब एपी डिक्रीज हो रहा है तो जो एमपी है वो एपी से कम है। थर्ड रिलेशनशिप, व्हेन एपी इक्वल टू एमपी, जब एमपी और एपी यहाँ पे जो कट कर रहे हैं या टेबल में हम देखें तो जहां पे दोनों इक्वल है, एमपी भी 3 है और एपी भी हमारा 3 है, दोनों की वैल्यू सेम है, एपी इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि ये एपी का हाईएस्ट पॉइंट है, इसके बाद एपी सिर्फ डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। अगर आप डायग्राम को फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं विदाउट शेड्यूल तो ध्यान रखना है कि जहां पे दोनों एक दूसरे के इक्वल है उसके बाद ये एपी ऊपर से ड्रॉ नहीं होगा, ये सिर्फ इस पॉइंट के बाद सिर्फ नीचे की तरफ जाएगा यहाँ, क्योंकि इसका हाईएस्ट पॉइंट है। नेक्स्ट जो रिलेशनशिप है, एमपी में बी 0 और नेगेटिव, बट एपी कैन नॉट बी 0 और नेगेटिव। अब बेटा इसमें आपसे और भी रिलेशनशिप के अलावा इस डायग्राम के थ्रू और भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। कि क्या व्हेन जो हमारा एपी है ये जब इंक्रीज हो रहा है तो एमपी एपी से ज्यादा है, और उसके बाद जब एपी डिक्रीज हो रहा है तो जो एमपी है ये एपी से कम है। इसमें आपसे और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फॉल इन एमपी, ध्यान से रीड करना। फॉल इन एमपी must lead to fall in AP, यानी कि जरूरी नहीं है कि आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाए, आपसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, शेड्यूल का यूज कीजिए या टेबल या फिर डायग्राम का यूज कीजिए, और उसके बेस पे आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है फॉल इन एमपी, ध्यान से रीड करो, फॉल इन एमपी। अब एमपी ने यहां से फॉल होना शुरू किया है, यहां से इस पॉइंट से, इसका हाईएस्ट पॉइंट है 4, उसके बाद इसने फॉल होना शुरू किया है। फॉल इन एमपी मस्ट लीड टू फॉल इन एपी, मींस अगर एमपी फॉल होना शुरू हो जाए तो क्या एपी भी फॉल होगा? नहीं, जैसे कि हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है। अगर ऐसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो आप शेड्यूल का यूज कीजिए या फिर अपना डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर दे सकते हैं। फॉलिंग एमपी, एमपी ने जब
यहाँ पे डिक्रीज होना शुरू हुआ, तो क्या एपी भी फॉल होगा? नहीं। डायग्राम में ध्यान से देखिए, ये तो एमपी ने तो डिक्रीज होना शुरू कर दिया, लेकिन एपी अभी भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी क्या है? फॉल्स। क्योंकि जब एमपी डिक्रीज होना शुरू हो गया तो भी हमारा जो एपी है वो इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वैल्यू बेस्ड। फॉर एग्जांपल, एपी कैन राइज, एपी कैन राइज even when AP can rise even when MP is falling। देखो सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किया था, सिर्फ उसको चेंज कर दिया है। AP कैन राइज, AP कैन राइज, AP जहां भी इससे भी इंक्रीज हो रहा है, even when MP is falling। तो ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि AP हमारा इंक्रीज हो रहा है जब MP डिक्रीज हो रहा है तो भी। तो ये हमारी ट्रू हमारी स्टेटमेंट है, एपी कैन राइज। जब एमपी डिक्रीज हो रहा है तब भी एपी इंक्रीज हो, यानी कि ये जो पॉइंट है इस पे डिक्रीज हो रहा है लेकिन एपी हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ऐसे ही आपसे पूछ सकते हैं एमपी इक्वल टू एपी, एमपी इक्वल टू एपी व्हेन एपी इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। इज इट ट्रू और फॉल्स? आप अपने शेड्यूल का यूज कीजिए, डायग्राम में चेक कर सकते हैं। तो इसमें हमें चेक करना है कि एमपी और एपी इक्वल है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे एमपी एपी इक्वल है, तो क्या एपी का ये हाईएस्ट पॉइंट है? ट्रू। क्योंकि जहां पे एमपी और एपी इक्वल है उसके बाद अगर आप ध्यान से देखिए तो एपी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, तो ये इसका मतलब जहां पे दोनों इक्वल है ये एपी का हाईएस्ट पॉइंट है। तो ऐसे ही आपसे कोई भी या तो टीपी और एमपी का जो रिलेशनशिप है या एमपी और एपी का जो रिलेशनशिप है, इनके बेस पे कोई भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, अपने शेड्यूल का यूज कीजिए, डायग्राम बनाइए और उसके बेस पे जो भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं इनका आप आंसर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे पूछें कि एमपी इज द रेट ऑफ टीपी, यू कैन से ट्रू, क्योंकि जो टीपी है वो समीशन है एमपी का, जो टीपी है डिपेंड करता है एमपी पे, तो हम कहेंगे एमपी इज द रेट ऑफ टीपी। बिकॉज व्हेन एमपी इंक्रीजेस टीपी increases at increasing rate, when MP decreases TP increases at decreasing rate। तो जो MP है वो रेट है TP का, कि TP किस रेट से इंक्रीज हो रहा है या किस रेट से डिक्रीज हो रहा है। अब ऐसे ही अगर आपसे पूछ लें कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर always leads to fall in total product, कि क्या जो डिमिनिशिंग जो रिटर्न है यानी कि 4 3 2 1 डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर 4 3 2 1, तो क्या इससे जो टीपी है वो हमेशा डिक्रीज होगा? टीपी जो है ये, तो आप ध्यान से देखें कि डिमिनिशिंग रिटर्न के केस में जो एमपी है वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जो टीपी है वो इंक्रीज हो रहा है 9 12 14 15, टीपी इज इंक्रीजिंग। तो
So this statement is false. कि when MP decreases, TP do not fall. TP increases with decreasing rate.